हमारे यहाँ कोई कार्य बिना मुहूर्त के नहीं किया जाता। यहाँ तक कि हल चलाने का भी मुहूर्त है, बीज बोने का भी मुहूर्त है, गृहारंभ का मुहूर्त है, गृह प्रवेश का मुहूर्त है, विवाह का मुहूर्त है, यज्ञोपवीत का मुहूर्त है। कौन सा ऐसा धार्मिक कृत्य है जिसके मुहूर्त का विचार न किया जाए? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, चोरी का भी मुहूर्त होता है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, चोरी तो कोई बढ़िया काम नहीं है, निषिद्ध कर्म है चोरी, पर चोरी का भी मुहूर्त होता है। आप कहें कहाँ लिखा है चोरी का मुहूर्त? आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्री राम जानकी जी का अन्वेषण करते हुए घायल पड़े हुए मरणासन्न गृद्धराज जटायु के निकट आए हैं और जटायु को अपनी गोद में लिया है, तब महात्मा जटायु ने कहा, हे श्री रामभद्र, आप वैदेही के लिए विकल न हो। दशग्रीव रावण ने अशुभ मुहूर्त में जानकी जी की चोरी की है और यह बिंद नाम का अशुभ मुहूर्त है। इस बिंद नाम के मुहूर्त में जो व्यक्ति चोरी करता है वह चोर अपने कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है। ये बात इस देश का गीध कह रहा है। इसका मतलब है चोरी जैसे कर्म में भी मुहूर्त का विचार है। एक बात सुनकर आधुनिक पढ़े लिखे लोगों को उपहासास्पद जैसा लगेगा, पर हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। और मुहूर्त पूर्वक गर्भाधान से किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, ये ठीक से समझना हो तो हमारे ऋषि महर्षियों के उदाहरणों से उसको समझ लेना चाहिए। माताजी, महाभारत में एक प्रकरण है, जब वशिष्ठ जी के सारे पुत्र मारे जा चुके तो वे हमारा वंश नष्ट हो गया, हमारा गोत्र नष्ट हो गया, इस दुख से दुखी होकर के हिमालय में बर्फ में अपने आप के शरीर को गलाना चाहते थे, हिमालय की ओर बढ़ते जा रहे थे, बहुत दुखी थे। उसी समय उन्हें सस्वर वेद पाठ की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ रहा, ना आगे कोई, ना दाएं बाएं कोई, ये इतनी सुंदर सस्वर वेद ध्वनि कहाँ से आ रही है? तब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो एक अवगुंठनवती, एक तपस्विनी देवी वो चली आ रही थी और उसके शरीर से वेद ध्वनि निकल रही थी। बड़ा आश्चर्य है, देवी तुम कौन हो? ये वेद ध्वनि कहाँ से आ रही है? तब उस देवी ने कहा, भगवन, मैं आपकी पुत्रवधू हूँ। आपके पुत्र ब्रह्मर्षि शक्ति, उन्होंने शुभ मुहूर्त में अपने अमोघ तेज का आधान मेरे गर्भ में किया है। शक्ति तो राक्षस के द्वारा समाप्त हो चुके हैं, लेकिन उनका तेज मेरे गर्भ में है और वही गर्भगत बालक सस्वर चारों वेदों का पारायण कर रहा है। वो ध्वनि आपको सुनाई पड़ी। तब वशिष्ठ जी ने अपने देह को हिमालय में गलाने का विचार त्याग दिया और प्रसन्न होकर अपने पौत्र का जातकर्म संस्कार कराया और वे पौत्र हुए, महर्षि शक्ति के पुत्र हुए
भगवान पराशर जो विष्णु पुराण के प्रणेता ऋषि हैं और कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास के पिता हैं। ये होता मुहूर्त से गर्भाधान का परिणाम। एक राजा बड़ा धर्मनिष्ठ था, अपने विद्वान कुल पुरोहित से पूछ करके ही सब काम करता था। एक दिन राजा की गृहिणी महारानी ने कहा कि एक ही पुत्र आपके है, वह भी 5 वर्ष का हो चुका है, और भी पुत्र तो होने चाहिए, हमें पुत्र दीजिए। राजा ने कहा, पुरोहित जी ने मुहूर्त नहीं बताया, बिना मुहूर्त के मैं तुम्हें कैसे पुत्र दूं। रानी ने कहा, अरे तुम पुरोहित की बातों में आ रहे हो, कितना विश्वास करते हो। पुरोहित के तो लाइन लग रही है, कम से कम आधा दर्जन पुत्र हैं उनके, कम से कम 6-7 पुत्र हैं, पुत्री भी हैं, तो वो तो मुहूर्त का विचार नहीं करते, और आपके लिए मुहूर्त। तो बोले, ये प्रश्न पुरोहित जी से पूछो, मैं इसका समाधान नहीं कर सकता। रानी महारानी ने पुरोहित जी को बुलाया और पुरोहित जी के सामने प्रश्न रखा। राजा ने कहा, ये यही जानना चाहती हैं। तो पुरोहित जी ने कहा, अभी हम इसका उत्तर आपको देते हैं। कहा, राजकुमार को उपस्थित किया जाए। अभी वह बालक केवल 5 वर्ष का है, पर 5 वर्ष के बालक में इतना विवेक कि वो बड़ी विनम्रता पूर्वक, बड़ी शालीनता से चलकर आया। तो सर्वप्रथम उसने पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण और कुलगुरु सर्वपूज्य होता है। इसके बाद अपनी जन्मदात्री माता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, फिर अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, फिर वहाँ जो भी बड़े थे उन सबको नमस्कार किया, फिर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, राजकुमार बैठो, खड़े क्यों हो। तो निर्दिष्ट आसन पर वह बड़ी विनम्रता से बैठा, और थोड़ी देर में राजा मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जाओ खेलो, जाओ जाओ खेलो कूदो। तो बालक प्रणाम करके चला गया। पुरोहित जी ने कहा, हम अपने बालकों को बुलाते हैं, हमारे बालकों को बुलाओ। 6 बालक थे। आप समझ सकते हैं कि 6 बालकों में सबसे छोटा कितनी आयु का होगा, बड़ा कितनी आयु का होगा। वो सब साल 2-2 साल के अंतर थे सब में। वो सब खेलते कूदते आए, किसी की नाक बह रही है, किसी की आंख बह रही है, और आए आकर के सीधे पिताजी के ऊपर लद पड़े सब। कोई चोटी पकड़ रहा है, कोई कंधे पर चढ़ रहा है, कोई पीठ पर चढ़ रहा है। क्यों बुलाया, क्यों बुलाया, निमंत्रण है क्या, निमंत्रण है क्या। तो राजा वही जोर से हंसे, रानी भी हंसे, बोले, हाँ हाँ निमंत्रण है, निमंत्रण है। खिलाओ भाई, ब्राह्मण बालक आए हैं, पुरोहित जी के बालक आए, इनको खीर मालपुआ खिलाओ। खीर मालपुआ खिला के विदा किया। पुरोहित जी ने कहा, ऐसे ही पुत्र चाहते हो तो बिना मुहूर्त के चाहे जितने पैदा करते चले जाओ, और धर्म पूर्वक प्रजा को पुत्र से अधिक प्रिय मानकर न्याय पूर्वक शासन करने वाला चाहिए, तो उत्तम मुहूर्त का विचार करना पड़ेगा। माताजी, बड़ी विलक्षण बात है। गोबर का जो घूरा बनाया जाता उसका भी मुहूर्त है। किस मुहूर्त में घूरे की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, कब उसको निकालना चाहिए, उसका भी मुहूर्त है। गर्मी आ गई, मिट्टी के घड़ों की जरूरत है, मिट्टी के घड़ों को खरीदकर उनमें जल भरने का भी मुहूर्त है।
ज्योतिष शास्त्र भगवान के नेत्र हैं। ज्योतिषा मैनम चक्षु, नेत्र के बिना व्यक्ति अंधा है। हर चीज मुहूर्त से की जाती है। जब से हम लोगों ने मुहूर्त का विचार छोड़ दिया, तब से हम दुखी हो गए।